उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले अवैध मदरसों पर एक्शन तेज हो गया है। 84 मदरसों पर ताला लग चुका है, जिसमें आधे से ज्यादा अवैध मदरसे देहरादून के हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी मदरसों के नाम पर जमीन कब्जाने का खेल करेंगे, उन पर ऐसे ही एक्शन जारी रहेगा। अवैध मदरसों को उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धामी की जांच शुरू हुई और देवभूमि में अवैध मदरसों पर ताला लग गया। बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया। मौलाना और भाईजान विरोध करते रह गए और मदरसों पर लॉक लग गया। हमारा रमजान शुरू हुआ है तो रमजान शुरू होते ही हमारा स्वागत जो है मस्जिद में ताले लगा के किया गया है। रमजान के बीच उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन में तेजी आ गई है। चुन चुनकर अवैध मदरसों पर सील लग रही है। नियम कानूनों को जिन मदरसों ने तोड़ा, फिर धामी फोर्स ने किसी को नहीं छोड़ा। अवैध मदरसों को उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। सीएम धामी के सख्त निर्देश पर अकेले राजधानी देहरादून में ही 31 मदरसों को सील किया गया। ये सभी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। देहरादून में सबसे ज्यादा कार्रवाई विकासनगर और सहसपुर इलाके में हुई है। मदरसों के संचालक कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इन सब का मकसद सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करना है। हालांकि कोई मौलाना ये नहीं बता रहा कि वो सरकारी नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे। ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसमें तो कोई ये किसी की सलाह मशवरा कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए था। हमारे मदरसे में ताला लगा के किया गया है, यकीनन ये गलत है और इलीगल है। ये इसमें कानूनी एतबार से, संवैधानिक एतबार से बिल्कुल इलीगल है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, यदि आपके आदेश के निकलने के बाद भी उप जिलाधिकारी महोदय ने आपका कहना नहीं माना तो भैया मानेंगे किसका? उत्तराखंड के अवैध मदरसों के समर्थन में अब जमीयत उलेमाए हिंद उतर गया है। ये भारत के सबसे बड़े इस्लामिक संगठनों में से एक है और उसका दावा है कि मदरसों पर तालाबंदी मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकारों पर खतरा है। उत्तराखंड का मुस्लिम सेवा संगठन तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसने आरोप मढ़ दिया कि तालाबंदी के नाम पर प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। सरकारी तंत्र इतनी नफरत के तहत राजनीति कर रहा है कि किसी तरह से हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को दबाना चाहता है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये जनसंख्या ऐसे दबने वाली नहीं है। भाईजान शोर मचा रहे हैं, पर धामी प्रशासन ने साफ बता दिया कि नियम टूटे, इसलिए मदरसों पर ताला लगा। यानी गलती सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि उन मौलानाओं की है जो सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जो अभी तक की कार्रवाई विकासनगर तहसील में हुई है, उसमें टोटल 31 मदरसों को सील किया गया है और अभी जांच की जा रही है। अगर कुछ अपंजीकृत और पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। मदरसों के खिलाफ यूपी की योगी सरकार ने कड़ा स्टैंड लिया। मुस्लिम बच्चों को मुल्ला और मौलवी बनाने वाले मदरसों के बदले आधुनिक शिक्षा देकर कठमुल्लापन से बचाने की कोशिश की। अब यूपी वाला फॉर्मूला पड़ोस के उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। मदरसों पर कार्रवाई की एक वजह हिंदू संगठनों के आरोप भी हैं। दावा है कि पिछले 20 वर्ष में देश में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे और मस्जिदें उत्तराखंड में बनाई गईं। मदरसों के लिए तो बाकायदा मदरसा सोसाइटी बनाकर बाहर से फंडिंग करने के भी आरोप लगे हैं। इसलिए धामी सरकार मदरसे वाले कब्जा मॉडल का मुकाबला ताला और बुलडोजर से कर रही है। देहरादून से जी मीडिया के लिए मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट।